न्यूरोलॉजी की कॉमन डिसीज़ देखेंगे जिसका नाम है पार्किंसन डिसीज़। पार्किंसन डिसीज़ में होता क्या है, ये एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ है। न्यूरो डीजनरेटिव का मतलब है इसमें न्यूरोनल लॉस होता है। हमारे न्यूरॉन का क्या होता है, लॉस होता है। अगर इसको एक हम ट्राइड की हेल्प से समझें तो ज़्यादा थोड़ा बेहतर समझ में आता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट क्या करेगा, ट्रीमर्स के साथ प्रेजेंट करेगा। दूसरा, इसमें क्या होगा, कोगविल रिजिडिटी। कोगविल रिजिडिटी से अगर मैं कहना चाहूँ, अगर आप उसका हाथ अपनी तरफ खींचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर एकदम से वो क्या होगा, क्रैस्प हो जाएगा। अगर आप इस टर्म को, कोगविल रिजिडिटी को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। थर्ड है ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। इसमें क्या होगा, पेशेंट को या पर्सन को किसी भी मूवमेंट को स्टार्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब कि उसके लिए कोई भी मूवमेंट स्टार्ट करना ईज़ी नहीं होगा। किसी भी मूवमेंट को इनिशिएट करना उसके लिए ईज़ी नहीं होगा। इसमें अदर कॉजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका डिमेंशिया है। वैसे तो डिमेंशिया अल्ज़ाइमर डिसीज़ का साइन है, लेकिन अगर वो इन ट्राइड के साथ अगर वो प्रेजेंट हो रहा है, स्ट्राइड के साथ वो अगर वो डिमेंशिया भी प्रेजेंट है, तो अगर इसमें लेटर ऑन डिमेंशिया भी हो जाता है, और दूसरा हमें स्लीपिंग डिसऑर्डर भी इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं इसकी पैथोलॉजी। जैसा कि हमने बात की, पार्किंसन डिसीज़ क्या है, एक न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़ है। क्या है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज़। इसमें होता क्या है, इसमें होता है एबनॉर्मल प्रोटीन्स का क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। एबनॉर्मल प्रोटीन्स का क्या होता है, इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है। जब एबनॉर्मल प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होगा तो प्रोटीन क्या होंगी, वो एग्रीगेट होने स्टार्ट हो जाएंगी। जब प्रोटीन एग्रीगेट होंगी तो क्या होगा, वहाँ पे न्यूरॉन का माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन, एबनॉर्मल प्रोटीन के एक्यूमुलेट होने की वजह से, एग्रीगेट होने की वजह से जो हमारे न्यूरॉन का माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वो डैमेज हो जाएगा। और जब न्यूरॉन का माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होगा तो वहाँ पे न्यूरो डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इससे क्या होगा, न्यूरोनल लॉस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें मेनली कौन से न्यूरॉन का लॉस होता है, इसमें होता है डोपामिनेर्जिक न्यूरॉन का। अब जो कि कहाँ होते हैं, सबस्टेनिया नाइग्रा रीजन में होते हैं। सबस्टेनिया नाइग्रा रीजन में ब्रेन के डोपामिनेर्जिक न्यूरॉन कहाँ पे होते हैं, सबस्टेनिया नाइग्रा रीजन में होते हैं ब्रेन के। हम आगे बात करें कि ये जो न्यूरोनल लॉस हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है। इसका एक्यूरेट एविडेंस तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितने भी अवेलेबल एविडेंस हैं, अगर उनको लेके अगर हम बात करें तो इसका एक रीज़न हो सकता है एबनॉर्मल ऑटोफेजी। एबनॉर्मल ऑटोफेजी मतलब सेल की सेल्फ ईटिंग। जैसे कि आपने फैगोसाइटोसिस पढ़ा होगा, उसी से ये वर्ड लिया गया है ऑटोफेजी। ऑटो मतलब खुद से, फेजी मतलब ईटिंग, सेल की सेल्फ ईटिंग, यानी एबनॉर्मल सेल्फ ईटिंग, सेल की सेल ईटिंग। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन मतलब कि जो सेल के लाइसोसोमल एंजाइम है, उन्होंने सेल का क्या कर दिया है, डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दिया है। किस वजह से होता है ये, इसका अभी क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं है। अगर मैं इसकी अदर कॉजेस की बात करूं तो वो हो सकते हैं म्यूटेशन या डुप्लीकेशन इन जीन। कौन से जीन में, जो अल्फा सिन्यूक्लिन, जो अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन को कोड करती है। यानी अदर कॉजेज में हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन या डुप्लीकेशन इन जीन, मतलब कौन से जीन में म्यूटेशन होगा, कौन से जीन में डुप्लीकेशन होगा, जो अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन को क्या करती है, कोड करती है। जब अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन के जीन में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, तो वो क्या है, एक्सेसिव बनने लगेगी, इंक्रीज उसका लेवल क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि क्या होगी, वो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका एग्रीगेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इसकी आगे मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अगर इसको हम ग्रोसली देखते हैं यानी विदाउट माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे आपको पैलर नज़र आएगा, मतलब कि हल्का सा पीलापन, येलोश कलर। आगे अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी बात करें, अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पे हमें एक्सेसिव स्कारिंग देखने के लिए मिलेगी। क्या मिलेगी, एक्सेसिव स्कारिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन का लॉस हुआ है, जिसको हम स्कारिंग को क्या बोलते हैं, ग्लायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लायोसिस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी लीवी बॉडीज़। लीवी बॉडीज़ में अगर बात करूँ, लीवी बॉडीज़ है क्या, लीवी बॉडीज़ जो यहाँ पे प्रोटीन एक्यूमुलेट हुआ था, जो यहाँ पे प्रोटीन एक्यूमुलेट हुआ था वही हैं। अगर एक वर्ड में बोलूँ तो लीवी बॉडीज़। अगर इसकी लीवी बॉडी की हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्या मिलेगा, कौन सा प्रोटीन मिलेगा, अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन मिलेगा, कुछ न्यूरोफिलामेंट्स मिल सकते हैं, यूबिक्टिन यानी कि जो सेल के
डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। दोबारा बात करूँ, लीवी बॉडीज़ क्या है? लीवी बॉडीज़ है प्रोटीन की एबनॉर्मल डिपोजिशन, यानी प्रोटीन के डिपॉजिट्स लीवी बॉडीज़ है। इसकी कंपोजिशन देखें तो क्या मिला हमको? अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन मिलेगा, कुछ न्यूरोफिलामेंट्स मिल सकते हैं, यूबिक्विटिन वगैरह इसमें हमें मिल सकते हैं। आगे अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ कि ल्यूवी बॉडीज़ कहाँ मिल सकती हैं, सबसे पहले ये हमको सबस्टेनिया नाइग्रा रीजन में मिल सकती हैं, मेडुला में मिल सकती हैं, ब्रेन के पॉन्स में मिल सकती हैं, सेरिब्रल कोर्टेक्स में मिल सकती हैं। हालांकि अगर ये ज़्यादा हो जाएँ, इनकी लेवल एक्सेसिव हो जाए, तो ये हमें थ्रू आउट द ब्रेन भी मिल सकती हैं। अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो इसमें हम एल डोपा दे सकते हैं, जो कि प्रिकर्सर होता है डोपामिन के लिए, यानी अंदर जाके वो क्या बनाएगा? डोपामिन बनाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।